हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जोकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को जोक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का साइंस, जिसमें पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, अगर बात करें इस चैप्टर की तो ऑलरेडी हमने 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बात करें बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें पढ़ेंगे 5th पार्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करने, कॉपी पेन लेके बैठ जाने, प्रॉपर तरीके से सुनने हैं, समझने और नोट्स बनाने। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। क्या लिखोगे? टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड क्या बोल रहे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट। इसके थ्रू बच्चों, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू राइटिंग बहुत अच्छी होगी बच्चों, ध्यान से देखते जाना। सर्कुलर लूप, क्लियर है क्या? क्या में देखे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब बनाएंगे सर्कुलर लूप। क्या है? कोई नया चीज नहीं है बच्चों। जो कंडक्टर था ऐसे स्ट्रेट, उसी को हमने लूप के फॉर्म में बना दिए। कैसे? लूप के फॉर्म में बना दिए। तो वो कैसे बनाए, ध्यान से देखना। बनाने का तरीका क्या है, बना देते हैं। इधर आ जाओ। पहले तो चलो ये ऐसे बना ली, देखो बहुत बढ़िया डायग्राम है, ठीक है। अरे बोल दो। इधर देखो, ए यहां से, फिर ये ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखना। और यहां से लगा देंगे कट, ऐसे, और ये रहा ऐसे, और ये रहा बच्चों ऐसे, ठीक है। ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। ठीक है। चलो ध्यान से देखना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना दिए। ये क्या है? सर्कुलर लूप है बच्चों। क्या है? सर्कुलर लूप। ध्यान से सुनना। यहां से क्या होगा, अब ये पूरा ऐसे कंडक्टर है, तो यहां से करंट एंट्री करेगी। क्या कर रहे हैं? और इधर से करंट ऐसे निकलेगी। समझ में आया कि नहीं? अब ये ऐसे होते हुए इसमें से, ये थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। अब ये करंट इसमें से होते हुए होते 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 ऐसे फिर बाहर आई है। समझ में आया कि नहीं? तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे गोला बनेंगे। ज्यादा नहीं बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ज्यादा बना देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए गोले कम बनाएंगे, ठीक है। गोले बनाना बहादुरी नहीं है, समझाना बहादुरी। चलो आ जाओ। तो इधर 2 गोले बनाए बच्चों, और इधर भी हमने ऐसे ही 2 बना लिए, ठीक है। ध्यान समझना। अब होगा क्या, यहाँ पे जब ये ऐसे बनाते जाओगे, अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। कौन से बच्चों? जो हमने पढ़े थे, राइट हैंड थंब रूल करंट निकालने के लिए। किसके लिए होता है? करंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा तो वो इस साइड की तरफ होगा, ऐसा ऐसा। ध्यान से देखना, ऐसा होगा, ठीक है।
ऐसा होगा, इसका मतलब ये ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आएगा, ध्यान से देखते जाना, ऐसा आएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्ट्रेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और इधर ये बच्चों साउथ है, इधर ये नॉर्थ है, ऐसे फिर ये ऊपर की तरफ देखोगे तो ऐसा जाएगा, इधर देखो बहुत बढ़िया बना रहे हैं, ध्यान से देखना, और इधर की तरफ ये ऐसे ऊपर और ये ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऐसा। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। समझ में आई क्या, ध्यान से देखो, तो एक साउथ हो गया इधर और इधर हो गया बच्चों नॉर्थ, यानी ये लूप बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि स्ट्रेट लाइन दिखने लगेगा, क्या दिखने लगेगा, स्ट्रेट लाइन, कंफ्यूज तो नहीं हो, स्ट्रेट लाइन दिखने लगेगी। आप इसके फिगर के बारे में लिख लो, फिगर क्या है, फिगर का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, फिगर है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिख रहे हैं, फिगर का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आप चाहो तो इसको और बड़ा कर लो, आपको समझना है ऐसे, ठीक है, ये और डार्क भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस चीज की है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय अ, प्रोड्यूस्ड तो पेंसिल से बनाना बच्चों एग्जाम में, प्रोड्यूस बाय अ करंट, किसके द्वारा है, देखो करंट के द्वारा, प्रोड्यूस बाय अ करंट, यहाँ पे एंट्री की है और करंट यहाँ पे निकली है, ध्यान से सुनना, करंट एंट्री की, ऐसे 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 घूम के ऐसे आई है, समझ में आई कि नहीं, इस तरीके से ऐसे 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 आई है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, तो इसलिए फिगर का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, क्लियर है क्या, ये है फिगर का नाम, ठीक है। अब इसमें क्या चीजें होती हैं, ध्यान से सुन लो, पहला पॉइंट लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, अच्छा ये तो आपको पता होगा, जैसे मान लो ये है स्ट्रेट कंडक्टर, ऐसा हमने बनाए थे, समझाए भी थे, ठीक है, ऐसे दो स्ट्रेट कंडक्टर है, एक में मान लो करंट नीचे की तरफ जा रही है, एक में करंट ऊपर की तरफ जा रही है, समझ में आया कि नहीं। तो ये बताए थे राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए, अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है तो ऐसे आप अपना थंब किधर पॉइंट करोगे, नॉर्थ की तरफ, ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, कंडक्टर को, उसके बाद इस जो चार फिंगर हैं इसको रैप करेंगे, देन यू हैव टू रैप योर फिंगर्स, ठीक है, तो जिधर की तरफ रैप होगी वही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, किसकी होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जैसे ये नीचे की तरफ है, ध्यान दो, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इस तरीके से बनते हुए नजर आएंगे, ऐसे ऐसे, ये ऊपर की तरफ है तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा, देखो ये ऐसे है तो ऐसे, क्लियर हुआ क्या, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, समझ में आई। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय, यहाँ पे लिख लो, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, क्या लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर है, बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अगर कोई आपसे पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड थ्रू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, तो इस तरीके से आप बना दोगे, समझ में आया कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर।
अब ये किस पर डिपेंड करता है वो भी लिख लो, एक पॉइंट बन जाएगा। तो लिखेंगे डिपेंड्स इनवर्सली, डिपेंड्स इनवर्सली किस पे, डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, क्लियर है क्या? डिस्टेंस फ्रॉम इट क्या बोले बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो करंट के जितना पास लेंगे उतना ज्यादा बनेगा, जितना दूर जाएंगे उतना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ये बात हो गई, ध्यान से लिख लो, मैथमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्या बोले बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आए कि नहीं? फटाफट नोट डाउन करो। आगे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वही जो अभी सर्कुलर लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और स्ट्रेट वायर के थ्रू जो देख रहे थे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, सिमिलरली एट एवरी पॉइंट, लिखो सिमिलरली एट एवरी पॉइंट, क्या बोल रहे हैं? सिमिलरली at every point of a current carrying circular loop of a current carrying circular loop, ठीक है। क्या अभी देखे थे? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल्स बने थे बच्चों। क्या बने थे? द कंसेंट्रिक सर्कल्स ना। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब कल बताए थे कि सर्कल्स विथ सेम सेंटर, देयर आर सो मेनी सर्कल्स विथ सेम सेंटर। अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हो तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स कहे जाते हैं, ठीक है। आप नहीं ड्रा कर पा रहे हो तो भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बोलेंगे। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब बहुत सारे सर्कल्स एक से ज्यादा एक ही सेंटर पे बन रहे हो, ठीक है, रेडियस अलग अलग होगी, ठीक है। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? representing the magnetic field, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम, फील्ड अराउंड इट वुड बिकम, क्या बोले? सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल्स, जो अभी बनाए थे हमने बहुत सारे सर्कल्स, ठीक है, दो बनाए थे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, बोलो, रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर, वही लार्जर एंड लार्जर, बोलो, larger and larger as we मतलब मैं, आप सभी लोग, ठीक है, move away from the wire, as we move away from the wire। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट would become larger and larger as we move away from it या away from the wire। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ध्यान से सुन लेना, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। किसके? जितना ज्यादा करंट आप बढ़ाते जाओगे, इसको V से दिखाते हैं, इसको I से दिखाते हैं, समझ में कि ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स बढ़ते जाएंगे। ध्यान से सुनना, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती जाएगी और धीरे 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 कंसेंट्रिक सर्कल्स जो बन रहे थे वो धीरे धीरे और बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे। क्लियर है क्या? दूर जाते जाएंगे, बड़े बनते जाएंगे। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड इधर कहाँ देख रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग, क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग, ठीक है, करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर। क्या? करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन, करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन क्या बोल रहे हैं? एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर निकालते हैं, एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स किस पर डिपेंड्स करेगा बच्चों? डिपेंड्स डायरेक्शन ऑन द करंट, डिपेंड्स डायरेक्शन ऑन द करंट। अभी जो स्ट्रेट कंडक्टर वाला बनाए थे, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट, क्लियर है क्या? पासिंग। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। समझ में आया कि नहीं? ऊपर वाला पॉइंट जो है इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे। और दूसरा होता है बच्चों B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ऊपर वाला जो लिखे थे उसको आप लिख सकते हो वेयर N क्या है? N इज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। क्या है? सर्कुलर टर्न्स ना, यानी जितने ज्यादा टर्न्स बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। क्लियर है क्या? ऐसा क्यों होगा? लिखो, दिस इज बिकॉज द यहाँ पे लिखो, दिस इज बिकॉज द, क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट, यानी B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हुआ। समझ में क्या? अब उसके बाद लिख रहे हैं, दिस इज बिकॉज द करंट, क्या बोल रहे बच्चों? दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच, क्या बोल रहे हैं? करंट इन ईच, क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनना, करंट इन ईच सर्कुलर टर्न, ईच सर्कुलर टर्न, यहाँ पे देखो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन। क्या लिखेंगे? सर्कुलर टर्न हैज द
सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये एड ऑन होते जाते हैं, एड्स अप होते जाते हैं। ध्यान से सुनो, हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू, एंड द फील्ड ड्यू टू, क्या बोल रहे हैं, एंड द फील्ड ड्यू टू, क्या लिख रहे हैं यहाँ, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न, क्या जितना भी सेम डायरेक्शन में होगा, जैसे इसमें चल रहे हैं तो एक टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी, मान लो कुछ भी 5 टेस्ला है, ठीक है, टेस्ला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, तो 2 की वजह से क्या हो जाएगी 10, 3 की वजह से ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, समझ में आए कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे फील्ड ड्यू टू ईच टर्न, ड्यू टू ईच टर्न, जस्ट each turn, then just adds up, क्या हो जाएगा बच्चों, just adds up, एड ऑन होते जाएंगे, ठीक है, एड्स अप, क्लियर। क्या एक की वजह से पता है नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाती है, क्लियर है क्या। इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, यहाँ पे लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की बात करें, इसकी सर्कुलर कॉइल। अब देखो ये कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना, दूसरा मार्कर ले लेते हैं इसी बात पे, ऐसा बच्चों, ठीक है, ये इस तरीके से हमने बना दिए, सही है, क्लियर है। ऐसा ओके, अब ये क्या है, कॉइल है, क्या बच्चों, कॉइल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इस तरीके से, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये दिख रहा है ध्यान से। अब उसके बाद यहाँ पे जाएंगे ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे ऐसा, समझ में आ रही बात क्या, ध्यान से देखो। और फिर यहाँ से ये हम बना लेंगे ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये दिखा, समझ में आया क्या, ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लूप बनाएंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दिए, एक मिनट, लूप बनाने मिलाने नहीं है सभी, ठीक है, चलो ऐसे, ये हो गया, ये हो गया ऐसा, ऐसे और भी बना सकते हो, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे लूप बना लिए, ध्यान से देखो, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे लाइन आएगी, समझ में आई, और इसी तरीके से यहाँ पे भी लूप बनेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लूप बना लिए, फिर ये ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है, ध्यान से देखना, ऐसे, एक इसकी है करंट की डायरेक्शन ना, और यहाँ पे फिर ये ऐसे करंट की डायरेक्शन आएगी, दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, फिर ये ऐसे और भी आप बना सकते हो, ध्यान से देखते हो ना। अब हो क्या रहा है, यहाँ से एक लेंगे कनेक्शन, इसको चाहो तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे मिला दी, ठीक है। अब यहाँ से एक तो कनेक्शन हम यहाँ से इस एंड से करेंगे, देखो ऐसे,
ठीक है, और एक हम कनेक्शन इधर से ले रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से, ऐसे, ठीक है, ऐसे लेंगे, समझ में आई। अब इधर क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बैटरी लगा देने हैं और की लगा देने हैं। क्या लगा देने हैं, बैटरी और की। ध्यान से देखो, तो बैटरी लगाते हैं, छोटा बड़ा, और यहाँ पे की बैठा देते, ठीक है, ये की हो गई, ये कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा, और ये क्या है, प्लस माइनस। अब ये करंट किधर से जाएगी, ऐसे होते हुए, देखो इधर, ऐसे 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 होते हुए इधर से आएगी, और ये देख रहे होगे कि ऐसे जा रही है, कैसे, ऐसे ऊपर से। ये पॉइंट ए मान लिए, ये पॉइंट बी मान लिए, आपकी बुक में इसी तरीके से फिगर दिया। ये कब बनाओगे, जब आपको पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, क्या वर्ड लिखा रहेगा, कॉइल। इसको आप और थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया डायग्राम बनाए, ध्यान से देखो। ये कब बनाओगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये इधर से गई, एंट्री की, उसके बाद इधर से एग्जिट होके बाहर आ गई। तो इस तरीके से फील्ड पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ, अब अगला लिखते हैं, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। समझ में, कहानी वही सेम है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी नंबर ऑफ टर्न जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। और V बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सही ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रीजन वही है, लेकिन अगर आपको कॉइल बोला जाएगा तो ये बनाओगे, ठीक है, और लूप बोला जाएगा तो पहला वाला फिगर बनाओगे। समझ में आई क्या। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर अगला टॉपिक बताते हैं। अगला देखने वाले बच्चों किसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, क्या, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनोइड। क्या लिख रहे हैं, लिख लो टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, magnetic field due to a current, magnetic field due to a current in a solenoid, कौन सा नॉइड, सोलेनोइड। समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड लिख लेंगे बच्चों। क्या होता है, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न, ध्यान से लिखना एक पॉइंट, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर, क्या बोल रहे हैं, कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, क्या बच्चों, इंसुलेटेड कॉपर, ठीक है। ये कॉपर बना लेना, इंसुलेटेड कॉपर, समझ में आएगी नहीं। इंसुलेटेड कॉपर वायर कैसे बनाते हैं, सोलेनोइड वो बता रहे, या सोलेनोइड क्या होते हैं वो बता रहे। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely पास ऐसे रैप करते चले जाएंगे, ठीक है। रैप क्लोजली, बोलो, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, किस शेप में, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, क्लियर है क्या। सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनोइड, क्या होते हैं समझ में, इज कॉल्ड अ सोलेनोइड बच्चों, क्या, सोलेनोइड। क्या बोले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनोइड, टॉपिक है। सोलेनोइड होते क्या, कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स को हमने क्या कर दिए, इंसुलेट कर दिए, टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर
टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में हमने रैप करते गए और उसी को हम बोल देते हैं सोलेनाइड। समझ में आई? सोलेनाइड कोई और चीज नहीं है, यही होती कॉपर वायर की रैपिंग। समझ में आई कि नहीं? द कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। क्लियर है? अब लिखेंगे यहाँ पे अगला जो है द पैटर्न, लिख लो द पैटर्न। पैटर्न कैसा बनता है? द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक, the patterns of the magnetic field lines around a, कैसा दिखता है वो बता रहे हैं, around a current carrying, around a current carrying solenoid, current carrying solenoid shown in figure। अभी जो बना रहे हैं उसी तरीके से दिखता है। समझ में आएगी? सोलेनाइड क्या लिख रहे हैं? करंट कैरिंग सोलेनाइड शोन इन फिगर। तो कैसा दिखता है बहुत ध्यान से बनाना, फिगर बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो है बहुत आसान, लेकिन बच्चों को लगता है टफ है, ठीक है? ऐसा बना लेंगे और इधर से ऐसा बना लेंगे। समझ में आई क्या बच्चों? और इधर देखना ये ऐसा, ये समझ लो बहुत बढ़िया फिगर बनाते हैं, किसी को बता मत देना, ठीक है क्या? ऐसा, ये हो गया सर्कुलर टर्न। क्या है? ऐसे ऐसे रैप हमने कर ली। क्या कर लिए? सर्कुलर टर्न, या ये बोल दो इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ये ऐसे ऐसे जब इसको आप देखोगे कि यहाँ से ऐसे ज्वाइन करोगे तो सिलेंडर आपको दिखेगा। समझ में आई क्या? अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लगा देते हैं बैटरी। क्या लगा देते हैं? बैटरी और की। ध्यान से सुनो, यहाँ लगा देते हैं बैटरी और की। क्लियर है क्या? बैटरी और की। करंट देख लो किधर से किधर जा रही है, ध्यान से देखो, ऐसे जाएगी, ऐसे। सही है? करंट यहाँ पे इसको हटा देते थोड़ा, क्योंकि फील्ड लाइन बनानी पड़ेगी। इसको हटा के इधर लिख देते, इसको और ऊपर लिख लेते, अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। उधर कंटिन्यू है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं, ये पहले बीच से ऐसे एक लाइन बना लेंगे, ठीक है? ऐसा। तो ये बच्चों होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ। समझ में आई कि नहीं? करंट ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है? अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ से अब धीरे धीरे लाइनें ये ऐसे जाएंगी, इधर से भी धीरे धीरे लाइनें ये ऐसे जाएंगी। समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से बनाते चले जाओगे। अब यहाँ पे देखना ये कैसे बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ऐसे बनाना और यहाँ पे ऐसे बना देना, फिर यहाँ पे आना। मेरे से बढ़िया फिगर कोई बनाता नहीं है, ध्यान से सुन लो। फिर ऐसे बना देना। अब डायरेक्शन देखोगे भाई साहब तो खुश हो जाओगे। देख रहे हो क्या? डायरेक्शन देखोगे तो खुश हो जाओगे। तो ये ऊपर वाले देखो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है ये, ठीक है? पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है? किसमें? अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? अब देखो अभी बताए थे कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, मेनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्न्स हम बना रहे हैं। ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ये देखो सिलेंडर का शेप दिखेगा इधर अगर बनाओगे तो। अब इधर नीचे वाला भी बना लेते हैं, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया फिगर बनाते हैं। ये ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा, और इसको और नीचे से ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे चलो
यहाँ पे ये ऐसा थोड़ा सा और बना लेते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों ये कुछ इस तरीके से ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ से ऐसा 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 बनता चला जाएगा, सही ना। अब ध्यान से देखो, ये ऐसा बन रहा है, नीचे की तरफ ऐसी डायरेक्शन है, क्लियर है क्या। तो ये क्या है, सोलेनॉइड है। क्या है, सोलेनॉइड है। ध्यान से देखो, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर ये ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, इधर ये एंटी क्लॉकवाइज, इधर ये साउथ होता है, इधर ये नॉर्थ होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये की है, सही है। इस तरीके से होता है, क्लियर है। अब ये फिगर किस चीज का है, फिगर के बारे में लिख लो। फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फिगर क्या है, फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोले, फील्ड लाइंस ये किन चीज का है, किस चीज का है, ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक, ये फील्ड लाइन किस चीज की है, तो फील्ड लाइंस, क्या बोलोगे, फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड a current carrying सोलेनॉइड। क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अगर ये फिगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से बनाना, बहुत बढ़िया डायग्राम है। और ऐसे ही बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये करंट है, ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कंफ्यूज नहीं होना। फिर ये ऐसे होते हुए ऐसे आएगी, और इस तरीके से फील्ड लाइन का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसको नोट डाउन करो। फिर एक और फिगर बनाते हैं। फिर अगला देखेंगे बच्चों, करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल। ध्यान से देखो, अगला जो फिगर है वो किस चीज का है, करंट कैरिंग क्या बोल रहे हैं, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। कौन सा नॉइड, सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इज यूज्ड टू, पूछा जाता है, इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज। बच्चों क्या, मैग्नेटाइज के काम आता है। मैग्नेटाइज स्टील रॉड, इनसाइड इट। ध्यान से सुनना, इनसाइड इट। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी को क्या बोलते हैं, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्या करना है आपको, बहुत बढ़िया, इसका भी डायग्राम देखो बनाते हैं। एक बार में समझाते हैं बच्चों, बस इधर ही बने रहना, ठीक है। इसमें देखो, ये हमने रॉड इंसर्ट कर दिए भाई साहब, ठीक है, और इधर से बाहर ऐसे निकाल दिए। बोलो हाँ, ठीक है। देखो इधर से इंसर्ट किए, इधर ऐसे। अब ये कैसा दिखेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। इधर से तो ऐसे ले लिए, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे रैप है, क्या है, ऐसे ऐसे, क्या है, क्लियर है क्या, ये इस तरीके से है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से जो है, दिख रहा है क्या, यहां से इस तरीके से आएंगे,
सेम काम वही करेंगे, बैटरी लगाएंगे और की लगाएंगे। क्लियर है क्या? इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बनाएंगे, देखो कितना बढ़िया बना है। ठीक है, अब करंट जो है इधर से होते हुए ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे आएगी। अब ये ऐसे एंट्री की है, ध्यान से समझना, ये ऐसे एंट्री की है, तो इधर से ऐसे 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 ऐसे, अरे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे बाहर निकल गई बच्चों। ठीक है क्या बच्चों? इसको बड़ा छोटा नहीं ज्यादा मत बनाओ, सब साइज का बनाओ। देखो तो ये क्या हुआ, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और करंट ऐसे फिर से वापस आ जाएगी। और इसमें स्टील रॉड, सॉफ्ट आयरन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको मैग्नेटाइज करने का काम करता है। किसका? मैग्नेटाइज करने का काम करता है। तो अब इसके बारे में पॉइंट लिखेंगे सभी। ठीक है, पहले आप इसको बना लो फिगर, ठीक है, उसके बाद फिर पॉइंट लिखवाते। अभी हमने जो भी देखे हैं, जैसे सोलेनाइड बनाए थे बच्चों, ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनाइड, ठीक है, उसके बारे में जो भी पॉइंट है, और करंट कैरिंग सोलेनाइड कॉइल दो बनाए थे। अब उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखेंगे। पहला पॉइंट, द फील्ड लाइंस इनसाइड, ध्यान से देखना, द फील्ड लाइंस इनसाइड, क्या बोल रहे हैं? द फील्ड लाइंस inside the solenoid, inside the solenoid, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इन द फॉर्म ऑफ solenoid, आर इन द फॉर्म ऑफ, किस, कैसा दिख रहा था? फॉर्म ऑफ पैरेलल, कैसा? फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ऐसा दिख रहा था। ये पहला पॉइंट है। दिस इंडिकेट्स दैट द, ये क्या बता रही है? अगला पॉइंट लिखो, दिस इंडिकेट्स दैट द, this indicates that the magnetic field is the same, magnetic field, क्या बोलो? This indicates the magnetic field is the same at, all points, same at, अंदर की बात कर रहे हैं सोलेनाइड में, all points, same at all points inside the solenoid, क्लियर है क्या? अगला पॉइंट था ये बच्चों, ठीक है। अगला लिखेंगे, द फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड कैसा दिखेगा आपको? तो लिखेंगे द लिखो इधर, द फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्या है? द फील्ड इज यूनिफॉर्म, कहीं पे भी नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी, ज्यादा कम नहीं दिखेगी, इनसाइड द सोलेनाइड यूनिफॉर्म दिखेगी, यानी बराबर होगी। The field is uniform inside the solenoid, uniform inside the solenoid, क्लियर है क्या? अगला पॉइंट देखेंगे, a strong magnetic field produced, अगर हमें स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करने हैं मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड produced, a strong magnetic field produced, ध्यान से सुनना, inside a solenoid, तो क्या करेंगे बच्चों?
inside a solenoid can be used to a strong magnetic field produced inside a solenoid। तो करता क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो उसका काम क्या है? A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to, लिख लो यहाँ पे, can be तो मैग्नेटाइज का काम करता है बच्चों। कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज, किसको मैग्नेटाइज करता है? मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ कैसा मटेरियल होना चाहिए? पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। कैसा? पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है क्या? पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे सॉफ्ट आयरन। क्या होता है बच्चों? एग्जाम्पल लिख सकते हो, अगर पूछ ले तो बोलोगे सॉफ्ट आयरन। कौन सा? सॉफ्ट आयरन। ठीक है, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट आज का लिखेंगे, व्हेन प्लेस्ड सॉफ्ट आयरन। अब इसके बारे में बोल रहा है कि जब सॉफ्ट आयरन को हम प्लेस करते हैं, यानी कैसे ये मैग्नेटाइज होता है, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं मैग्नेटाइज होने के, कैसे करते हैं मैग्नेटाइज। ठीक है, तो क्या करेंगे? व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, व्हेन प्लेस्ड inside the coil, जैसे ही हम कॉइल के अंदर प्लेस करते हैं, इनसाइड द कॉइल, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड बोलो, मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड an electromagnet। When placed inside the coil, the magnet so formed is called an electromagnet। क्लियर हुआ क्या बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये था बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड कॉइल लूप। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने डिस्कस की हैं, इसको आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, बढ़िया से देखना, सोचना, समझना, नोट्स बनाना। ठीक है, और आपको बता दें कि क्लास 10th के सभी चैप्टर्स के मैथ्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। 9th क्लास के भी टिल ट्रायंगल तक अपलोड हो चुके हैं, साइंस के भी कई सारे चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, 10th के भी साइंस के अपलोड हो चुके हैं, 12th के फिजिक्स का हमने 2-3 पार्ट अपलोड किए हैं। तो सारे वीडियो यहाँ पे मिलेंगे, आप बस बने रहिए इस चैनल पे, देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। अगर अच्छा लगे तो उन लोगों को भी शेयर करिए जिससे इनका इस वीडियो से फायदा हो सके, जिन लोगों का फायदा हो सके। समझ में आ रही क्या? तो आई होप दैट बच्चों you have understood this video. If you have any query, any questions, you just push that in comment box. I will be happy to help you. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।